हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लिखा गया है भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 3, दीक्षा तथा संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ। समय आने पर निमाई अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने दिवंगत पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए। भगवान विष्णु के चरण चिन्हों का दर्शन पाते ही वे दिव्यानंद से विभोर हो गए। ईश्वरपुरी भी गया में थे, जिनका सत्कार निमाई पूर्व में एक बार नवद्वीप में कर चुके थे। जब दोनों की भेंट हुई तब उन्होंने आपस में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रेमालिंगन किया। निमाई ने निवेदन किया, मेरी गया की तीर्थ यात्रा आप जैसे साधु के दर्शन पाकर सफल हो गई। वास्तव में आपके चरण कमलों में समस्त तीर्थ स्थलों का वास है, अतः मैं इनकी शरण लेना चाहता हूँ तथा अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। इस प्रकार ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित को दीक्षा प्रदान की तथा उन्हें कृष्ण नाम का निरंतर जप करने का निर्देश दिया। उन्होंने निमाई को सावधान किया, तुम सोचते हो कि तुम महान पंडित हो, परंतु वास्तव में तुम वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तथा समस्त ज्ञान के स्रोत तथा लक्ष्य है, और बाह्य दृष्टि से भी वे एक महान पंडित थे। फिर भी गुरु स्वीकार करने की परम आवश्यकता का महत्व समझाने के लिए उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण की। उसी प्रकार भगवान चैतन्य को डांट कर ईश्वरपुरी ने यह समझाया कि शिष्य कितना भी योग्य क्यों न हो, उसे अपने गुरु की डांट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईश्वरपुरी ने भगवान को यह शब्द कहे, तुम एक मूर्ख हो और वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। आधुनिक युग के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि लगभग सभी लोग वैदिक ज्ञान की गूढ़ता को समझने में अक्षम है, इसलिए उन्हें केवल भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने का निर्देश दिया जाता है। अतः ईश्वरपुरी ने भगवान चैतन्य को पवित्र नामों का निरंतर जप करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद ही विश्वंभर ईश्वरपुरी से प्रश्न पूछने के लिए वापस आ गए। मान्यवर, आपने मुझे किस प्रकार का मंत्र दिया है? इसने मुझे पागल बना दिया है। हरे कृष्ण का कीर्तन करते समय कभी मैं नृत्य करता हूँ, कभी रोता हूँ और कभी कभी धरती पर गिर जाता हूँ। ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, यह अच्छा है कि तुमने हरे कृष्ण का कीर्तन द्वारा अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति ही ऐसी है कि वह जप करने वाले का अनुराग कृष्ण की ओर बढ़ाता है। कीर्तन करते रहो तथा दूसरों को भी कीर्तन करने के लिए प्रेरित करो। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की संकीर्तन आंदोलन द्वारा रक्षा करो। तब विश्वंभर ने विद्वता का अहंकार त्याग दिया तथा कृष्ण प्रेम में पूर्णतया डूब गए। नवद्वीप लौटते हुए वे भाव विभोर होकर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करते रहे। इनके शिष्यों ने बहुत कठिनाई के साथ उनको यात्रा पूर्ण करवाई, क्योंकि वे बारंबार कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो जाते थे। निमाई जब घर पर लौटे तब वे बदल चुके थे। वे कभी अपने हृदय के स्वामी कृष्ण के विरह में आंसू बहाते तो कभी कभी कृष्ण के नामों का कीर्तन करते। कभी वे उनकी मनोहरता, गुणों तथा लीलाओं की भावपूर्ण चर्चा करते। नवद्वीप के वैष्णव निमाई के युवा दम्भी विद्वान से भगवत उन्मत्त भक्त में परिणत होने से परमानंदित थे। अपनी पाठशाला में भगवान विश्वंभर अब प्रत्येक शब्द तथा अक्षर की व्याख्या कृष्ण के रूप में करते। उनके शिष्यों ने कहा, आपके पढ़ाने की विधि बदल गई है। आप जो सिखा रहे हैं उसे दूसरे विद्वान स्वीकार नहीं करते। हम किस प्रकार कुछ सीख पाएंगे? निमाई ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, परंतु अब मैं कृष्ण, उनके नाम और उनकी लीलाओं के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आपको किसी और से शिक्षा प्राप्त कराने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में मेरे लिए आपको पढ़ाना संभव नहीं हो सकता। उनके शिष्यों ने कहा, हम भी शिक्षा त्याग कर देंगे, क्योंकि हमें आपके समान शिक्षक कहाँ मिलेगा। जन्म जन्मांतर तक हमारी इच्छा है कि हम अपने हृदय में आपसे सुने व्याख्यामृत के धन को सहेज कर रखें, और अध्ययन करने से क्या लाभ? हम किसके पास जाएंगे? हमने जो कुछ आपसे सीखा है वह हमारे लिए आवश्यकता से अधिक है। निमाई अपने दिन नवद्वीप के वैष्णव से कृष्ण की चर्चा करते हुए तथा रात्रि उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए बिताते। अपने भक्तों की सेवा करने का आनंद उठाने तथा जनसाधारण के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गौरांग ने वैष्णव सेवा प्रारंभ कर दी। जब वैष्णव गंगा किनारे पूजा व स्नान करने जाते तब निमाई उनके वस्त्र, पूजा सामग्री, चंदन तथा फूलों की टोकरी उठाकर चलते। इस प्रकार उन्होंने अपने आचरण द्वारा दिखाया कि वैष्णव की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, यद्यपि वे स्वयं सभी भक्तों की सेवा के परम लक्ष्य है। शची देवी को शंका होने लगी कि कहीं उनका पुत्र पागल तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा न हो कि उनका
का नया परम आनंद उसे अपने भाई की भांति सन्यास के पद पर ले जाए। उन्होंने निमाई से प्रश्न किया, तुम अब सदैव कृष्ण का नाम क्यों जपते हो? गौरांग ने उत्तर दिया, सभी शास्त्र कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। कृष्ण के पवित्र नाम, गुण तथा लीलाई शास्त्रों में वर्णित शाश्वत सत्य है। अन्य सभी रचनाओं का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण का वर्णन करने वाले ग्रंथों को ही प्रामाणिक तथा पवित्र मानना चाहिए। निमाई ने शची देवी को पूरी निष्ठा तथा उत्साह के साथ कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए कहा। शची देवी मान गई और वे भी शुद्ध भक्ति के अमृत रूपी सागर में निमग्न हो गई। गौरांग कृष्ण प्रेम में और अधिक उन्मत्त होते जा रहे थे। दूसरों की परवाह किए बिना वे गाते, नाचते, हंसते और पागलों की तरह रोते। उनके व्यवहार को समझने में असमर्थ शची देवी ने अपने पड़ोसियों से सलाह ली। उन्हें लगा कि निमाई मिर्गी से पीड़ित है, अतः उन्होंने निमाई के सिर पर मलहम लगाने का सुझाव दिया। शची देवी ने उनके सुझाव को नहीं माना तथा कुल देवता गोविंद देव से प्रार्थना की। उन्होंने फिर श्रीवास पंडित को, जिनका वे बहुत आदर करती थी, समस्या का निदान करने के लिए बुलवाया। जब गौरांग ने अपने घर में श्रीवास पंडित जैसे महान भक्त को देखा तो उनका अलौकिक उन्माद और बढ़ गया। श्रीवास ने शची देवी को आश्वासन दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि आपका पुत्र महान कृष्ण भक्त के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक दिन गौरांग ने अपने घनिष्ठ मित्र गदाधर पंडित से पूछा, कृष्ण कहाँ है? कृपया मुझे बताओ कि कृष्ण कहाँ है? गदाधर ने कहा, कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। निमाई तब अपनी छाती फाड़कर हृदय से कृष्ण को निकालने का प्रयत्न करने लगे। गदाधर ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, कृष्ण शीघ्र आएंगे। इस प्रकार निमाई को शांत देखकर शची देवी ने गदाधर से आग्रह किया कि वे सदैव उनके उन्मत्त पुत्र की रक्षा के लिए उनके साथ ही रहे। एक दिन गंगा तट पर कुछ गायों को चरते देख गौरांग को वृंदावन में अपनी पूर्व लीला का स्मरण हो आया और वे पुकारने लगे, मैं वही हूँ। वे श्रीवास पंडित के घर की ओर दौड़े जो उस समय भगवान नृसिंहदेव की श्री विग्रह की पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे श्रीवास सुनो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, देखो। श्रीवास ने आंखें खोली तो शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए गौरांग के चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। भाव विभोर श्रीवास पंडित आनंद से अश्रुपात करने लगे। फिर गौरांग ने श्रीवास को आदेश दिया कि नृसिंहदेव के लिए एकत्र सामग्री से मेरी पूजा करो। श्रीवास पंडित ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात उन्होंने तथा उनके परिवार ने भगवान को प्रणाम किया। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए। भगवान गौरांग ने इसके बाद श्रीवास पंडित को अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया और उन्हें आश्वस्त किया, संकीर्तन आंदोलन का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति से मत डरो। मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूँ, इसलिए कोई भी मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जंगली जानवरों में भी कृष्ण प्रेम संचारित कर सकता हूँ। अपने सामर्थ्य का प्रमाण देने के लिए उन्होंने श्रीवास की 4 वर्षीय भतीजे नारायणी को बुलवाया और उसे आदेश दिया, नारायणी, हरे कृष्ण का कीर्तन करो और भाव में उन्मत्त होकर अश्रुपात करो। तत्काल नारायणी दिव्य प्रेम में भावावेश में उन्मत्त होकर नृत्य तथा अश्रुपात करने लगे। तब से श्रीवास पंडित और उनका परिवार भगवान चैतन्य का दृढ़ अनुयायी बन गया। वे घर पर पूरी रात नियमित रूप से संकीर्तन करते। नित्यानंद प्रभु बंगाल के एक अन्य भाग में प्रकट हुए थे। जब वे छोटे बालक थे तब एक परिव्राजक सन्यासी उनके माता पिता के घर पर आया था और उनकी आज्ञा से उन्हें ले गया था। तब से वे पूरे भारत में यात्रा कर रहे थे। जब वे मथुरा में थे तब उन्होंने गौरांग के विषय में सुना था, अतः वे नवद्वीप आए तथा भक्त नंदन आचार्य के घर पर छुप कर रहे थे। ये जानकर कि नित्यानंद आ चुके हैं, गौरांग ने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को उनकी खोज के लिए भेजा। उन्होंने पूरे नगर में खोज की तो परंतु असफल रहे। तब सर्वज्ञ गौरांग स्वयं नंदन आचार्य के घर की ओर चल दिए। नित्यानंद प्रभु को कृष्ण प्रेमानंद में नृत्य करते तथा अश्रुपात करते देख भगवान चैतन्य तथा उनके साथ आए सभी वैष्णव भी अश्रुपात करने लगे। तब निमाई ने नित्यानंद का आलिंगन किया। तब वे जड़वत हो गए। झगड़ालू विद्वानों से विमुख गौरांग नवद्वीप में वैष्णव पुनर्जागरण का नेतृत्व कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु उनके प्रमुख सहायक थे। श्रीवास पंडित का घर उनका मुख्यालय था। गुरु पूर्णिमा व वार्षिक त्योहार है जिस दिन अपने गुरु के साथ मूल गुरु व्यासदेव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु से निवेदन किया कि वे श्रीवास पंडित के घर पर आयोजित समारोह में व्यासदेव को श्रद्धांजलि अर्पण करें। नित्यानंद प्रभु ने
फूल माला व्यासदेव को अर्पण करनी थी, परंतु उन्होंने माला गौरांग को अर्पण कर दी। नित्यानंद प्रभु ये जानते थे कि भगवान चैतन्य ही सभी वस्तुओं का स्रोत है तथा श्री व्यासदेव उनके ही शक्त्यावेश अवतार है। तब भगवान चैतन्य ने एक षड्भुज स्वरूप का प्रदर्शन दिया। वे 4 हाथों में भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए थे। अन्य 2 में वे भगवान बलराम का हल तथा गदा धारण किए हुए थे। एक दिन श्रीवास आंगन में गौरांग भगवान विष्णु के लिए आरक्षित स्थल पर जाकर बैठ गए। वे उस जगह का 21 घंटों तक विराजमान रहे और उनके भक्तों ने उनकी पूजा फूलों, तुलसी, गंगाजल, मिष्टान तथा अन्य अनुकूल सामग्रियों से की। महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दृश्य का चित्रण एवं व्याख्या एक भजन में की है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरचंद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो। यह आरती नवद्वीप में जानवी यानी गंगा के तट पर संपन्न की जा रही है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के मन को आकर्षित करने वाली है। भगवान चैतन्य एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनके दाएं और नित्यानंद प्रभु खड़े हैं तथा बाएं और गदाधर है। अद्वैत आचार्य पास में खड़े हैं तथा श्रीवास पंडित भगवान को छाया प्रदान करने वाले एक राजसी छत्र को पकड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं की सहायता से आरती का संपादन कर रहे हैं। अंतरंग पार्षद नरहरि के नेतृत्व में भक्त चामर डुला रहे हैं, जबकि संजय, मुकुंद तथा वासु घोष तीनों भाई मधुर स्वर में गा रहे हैं। शंख, घंटियां, करताल, मृदंग सभी मधुरता के साथ बजाए जा रहे हैं। भगवान चैतन्य का मुखारविंद कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक दीप्तिमान है। उनका कंठ वन फूलों की उज्जवल माला से शोभायमान है। भगवत प्रेम के महाभाव में शिव जी, नारद मुनि तथा सुखदेव गोस्वामी अवरुद्ध कंठ से गौरांग की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास प्रभु की एक दुखी नामक सेविका भगवान से अभिषेक के लिए अथक परिश्रम से गंगा जल लाती रही। उसकी भक्ति देख गौरांग ने उसका नाम सुखी रख दिया। भक्तगणों ने तब भगवान चैतन्य के विभिन्न युगावतारों का यशोगान करने के लिए स्तुतियां गाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपने भक्तों के समक्ष अपनी अद्भुत महिमा, शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने कृष्ण, नारायण, राम इत्यादि अपने विभिन्न अवतार प्रकट किए। प्रत्येक भक्त ने गौरांग को उस रूप में देखा जिसमें वह अत्यंत अनुरक्त था। तब भगवान ने प्रत्येक भक्त को एक एक करके बुलाया और उनके जीवन के रहस्यों को उद्घाटित किया था। यथा उन्होंने किस प्रकार भगवान की पूजा करना आरंभ किया था, किस प्रकार उन्होंने उन्हें कठिनाइयों से निकाला था इत्यादि। इस प्रकार गौरांग ने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार वे सभी भक्तों के हृदय को जानते हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। श्रीधर ने पहले स्वयं को विष्णु बोलने पर गौरांग की भर्त्सना की थी, लेकिन अब वे ये जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए कि गौरांग वास्तव में विष्णु ही है। जब गौरांग ने उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा, तब श्रीधर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, मुझे आपसे कोई भी भौतिक वर नहीं चाहिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जब कहीं भी जन्म लूँ, आप जन्म जन्मांतर तक मेरे आराध्य स्वामी रहे। भगवान चैतन्य ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें यह वर प्रदान किया। भगवान द्वारा अपने बाल सखा मुकुंद दत्त को आमंत्रित नहीं की जाने पर भक्तों ने उसका कारण पूछा। गौरांग ने उत्तर दिया, मुकुंद मायावादियों का संग करता है। मायावादी वे दुर्त है जो ये सोचते हैं कि परम सत्य का कोई रूप, नाम, गुण तथा स्वभाव नहीं है, उसे यहाँ मत आने दो। बाहर से यह सुनकर मुकुंद का हृदय टूट गया। भक्तों के माध्यम से उसने भगवान चैतन्य से पूछा कि वह उनकी शरण पुनः कब ग्रहण कर सकेगा। भगवान ने उत्तर दिया, 1 करोड़ जन्मों के बाद। जब यह संदेश मुकुंद को दिया गया तब वह आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा। उसने सोचा, मुझे भले ही 1 करोड़ जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु अंत में मुझे भगवान के दर्शन पुनः होंगे। जब गौरांग ने यह सुना कि मुकुंद इतने धैर्य के साथ उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने के लिए सहमत है, उन्होंने तुरंत ही उसे बुलवा लिया। महाप्रभु ने उसके अपराध क्षमा कर दिए तथा चेतावनी दी कि वह पुनः कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों का संग न करें। विश्वम्भर श्रीवास पंडित के घर में रोजाना पूरी रात कीर्तन करते, परंतु अब भक्तों का प्रवेश निषिद्ध था। यहाँ तक कि श्रीवास पंडित की सास को उसके भक्ति विरोधी व्यवहार के चलते प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। द्वार बंद देखकर ईर्ष्यालु अभक्त भगवान के निर्दोष भक्तों पर लांछन लगाते, परंतु भक्त ऐसे व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते। प्रवेश करने से रोके जाने पर गोपाल चापाल नामक एक दुष्ट ब्राह्मण ने देवी दुर्गा की पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां तथा मदिरा, मांस इत्यादि श्रीवास पंडित के घर के दरवाजे पर रख दी। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि श्रीवास पंडित केवल वैष्णव होने का ढोंग कर रहे हैं, वास्तव में वे दुर्गा के पतित उपासक हैं। इस
उसके उस अपराध के कारण उसे कोढ़ हो गया तथा उसे कई महीनों तक पीड़ा भोगनी पड़ी। अंततः भगवान चैतन्य ने उसका उद्धार किया। एक बड़ बोले ब्राह्मण को प्रवेश करने से रोक दिया गया। उसने क्रोध में आकर अपनी जनेऊ तोड़ दी। तोड़ते हुए गौरांग को शाप दिया, तुम्हारे भौतिक सुखों का अंत हो जाएगा। गौरांग ने यह समझाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसे शाप को स्वीकार कर दिया कि जो कृष्ण भावनामृत के विकास में गंभीर है उसके लिए भौतिक इच्छाओं तथा ऐश्वर्य का संपूर्ण विनाश भगवान की कृपा का चिन्ह है। एक ब्रह्मचारी ने जो केवल दूध पीकर अपना पोषण करता था, कीर्तन में आने के लिए श्रीवास पंडित से निवेदन किया, परंतु गौरांग ने उसे एक बाहरी व्यक्ति तथा मात्र एक दर्शक जानकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, कोई कितनी भी तपस्या करे अथवा वैराग्य का प्रदर्शन करे, वह मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा प्रसन्न किया जा सकता हूँ। ब्रह्मचारी ने सरल मन से इस प्रताड़ना को स्वीकार किया तथा महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। एक शाम जब गौरांग और उसके भक्त आनंद विभोर हो कीर्तन तथा नृत्य कर रहे थे, श्रीवास पंडित के एक पुत्र का देहावसान हो गया। फिर भी श्रीवास पंडित ने अपने परिवारों को रोने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने पर गौरांग के आनंद में विघ्न उत्पन्न हो सकता था। देर रात को जब गौरांग को इस दुर्घटना की सूचना मिली, तब वे तत्काल ही अपने भक्तों के साथ मृत बालक को देखने गए। दिवंगत आत्मा पुनः शरीर में लौट आई और अपने अचानक चले जाने के रहस्य को समझाया। मैं एक जीवात्मा हूँ। भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे श्रीवास पंडित और मालिनी देवी के पुत्र के रूप में यह जन्म प्राप्त हुआ और अब भगवत इच्छा के चलते मेरे जीवन का अंत हो गया। अब मैं एक अन्य स्थान में जा रहा हूँ। हे भगवान, कृपया करके ये आशीर्वाद दे कि मैं जहाँ कहीं भी जन्म हो, मैं आपका नित्य दास बना रहा हूँ। मैं आपके तथा आपके पार्षदों के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर दया करे। पवित्र नामों के कीर्तन की ध्वनि के बीच आत्मा तब शरीर को त्याग कर चला गया। श्रीवास पंडित के परिवार के दुख का भी निवारण हो गया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक एक अंकिंचन भक्त अपनी निर्धनता की चिंता नहीं करते थे। वे परमेश्वर की सेवा से पूर्ण एक आदर्श जीवन जीते थे। एक दिन भिक्षा के उपरांत जब वे अपनी कुटिया को लौट रहे थे, गौरांग उन्हें मिलने गए। गौरांग ने बलपूर्वक उनकी थैली में से चावल के दाने निकाल लिए और उन्हें खाने लगे। शास्त्र का प्रमाण है कि प्रेममयी भक्ति के साथ यदि तुच्छ ग्रास भी भगवान को अर्पण किया जाए तो वे उसे स्वीकार करते हैं, परंतु धनी नास्तिकों द्वारा अर्पित भव्य व्यंजनों को स्वीकार नहीं करते। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। यदि विश्वम्भर किसी को कृष्ण का गुणगान करते सुनते तो वे तुरंत भाव विभोर हो जाते। प्रत्युत में कृष्ण उच्चारण करते, उन्हें आह्लादन जनित कंपन होता, मुंह से जाग निकलने लगता और रोमहर्ष हो जाता। इस प्रकार भगवान अधिकांशतः नृत्य तथा कीर्तन तथा नृत्य के समय सब कुछ भूल जाते, अनेकों बार धरती पर गिर जाते और घंटों वहीं पड़े रहते। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती। कभी कभी दिन में वे भगवान पूछते कि ये रात्रि का कौन सा प्रहर है। भगवत प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए गौरांग केवल अश्रुपात करते रहते। बाह्य चेतना में रहने पर विश्वम्भर अपने पार्षदों तथा प्रशंसकों के साथ प्रेमालाप करते, दान देते, घर में औपचारिक पूजा संपन्न करते और आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार भगवान गौरांग अपने दिन रात दिव्य कृष्ण प्रेम में पूर्णतया निमग्न होकर व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब गौरांग अपने भक्तों के बीच पवित्र नामों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तब उनके अनुयायियों से बाहर एक शिष्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि अन्य धार्मिक विधानों का पालन किए बिना सिर्फ भगवान नाम से ही किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के रूढ़िवादी को विद्वान पंडित स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान चैतन्य ने बलपूर्वक कहा, पवित्र नामों की महिमा को प्रशंसात्मक अथवा मात्र अतिशयोक्ति मानना एक गंभीर अपराध है। शास्त्र से प्रमाण देते हुए उन्होंने आगे कहा, कलयुग में परम भगवान कृष्ण ने स्वयं को अपने पवित्र नामों के रूप में प्रकट किया है। इन नामों का कीर्तन या जप ही सभी दुखों की एकमात्र औषधि है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण के जप को छोड़कर अन्य किसी मार्ग का आश्रय लेता है, उनका विनाश निश्चय ही है। विश्वम्भर ने आगे समझाया कि हरिनाम का शुद्ध जप करने की इच्छा रखने वाले भक्त को घास के तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उत्तेजित किए जाने पर भी उससे काम तथा क्रोध द्वारा मोहित नहीं किया जाना चाहिए। सभी को आदर देना चाहिए, परंतु स्वयं के लिए आदर प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
भगवान गौरांग ने नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास को नवद्वीप में घर घर जाकर कृष्ण की पूजा करने, उनका नाम जपने तथा उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने की प्रार्थना करने का आदेश दिया। एक बार प्रचार करते समय वे जगाई तथा मादाई नामक दो भाइयों के पास पहुंचे जो शराबी, मांस भक्षी तथा हिंसक अपराधियों के रूप में कुख्यात थे। दिव्य करुणा सिंधु नित्यानंद प्रभु ने इन दुष्टों का उद्धार करने की इच्छा से उन्हें कृष्ण के नामों का जप करने का अनुरोध किया। उत्तर में मादाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पर मिट्टी के घड़े के एक टुकड़े से प्रहार किया, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा। यह देखकर जगाई ने मादाई को रोकने की चेष्टा की। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय नित्यानंद प्रभु पर प्रहार की सूचना पाकर उत्तेजित गौरांग तत्काल ही घटनास्थल पहुंचे तथा जगाई और मादाई का वध करने के लिए अपने सनातन अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। महाप्रभु के क्रोध को देखकर जगाई को पश्चाताप हुआ तथा वह क्षमा याचना करने लगा, परंतु मादाई ने ऐसा नहीं किया तथा नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य को शांत किया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रिय प्रभु, कृपया इनका वध न कीजिए। हम इस जगत में सभी पतित जीवों, नराधमों तथा दमनीय पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हमें जगाई मादाई का उद्धार करना चाहिए, तभी हम अपने पतित पावन होने की छवि की रक्षा कर पाएंगे। अन्य युगों में हमने अनेकों दानवों का वध किया है, इस समय इन दो पापियों का उद्धार करें। गौरांग ने इस क्षेत्र पर दोनों पापियों को क्षमा याचना दी कि वे हमेशा के लिए पापपूर्ण कार्यों को त्याग देंगे तथा सदैव पवित्र भगवान नाम का जप करेंगे। तब से नवद्वीप के भूतपूर्व आत्ताई अब महान भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जिससे भगवान चैतन्य का यश और फैल गया। इस घटना से भगवान चैतन्य ने दिखाया कि यद्यपि भक्त को विनम्र तथा सहिष्णु होना चाहिए और अपने प्रति किए गए अपराध को सहन करना चाहिए, किंतु कृष्ण तथा उसके भक्त के प्रति किए गए किसी भी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे क्रोध करना चाहिए। एक दिन संकीर्तन के पश्चात महाप्रभु तथा उनके भक्त बहुत थक गए तथा विश्राम करने बैठ गए। तब गौरांग ने आम का एक बीज बो दिया, जो तुरंत ही फलों से लदे पेड़ में परिवर्तित हो गया। 1 वर्ष तक भक्तों ने प्रतिदिन उस अद्भुत पेड़ से फलों का आनंद लिया। एक संध्या जब भक्त संकीर्तन प्रारंभ करने ही वाले थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी तथा आकाश में बने बादल तूफान से आने का संकेत देने लगे। गौरांग महाप्रभु ने करताल उठा लिया और आकाश की ओर देखकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे, मानो उच्च लोकों में स्थित देवताओं को निर्देश दे रहे हों। बादल जितनी जल्दी उमड़े थे उतनी जल्दी छिन्न भिन्न हो गए। यह देख भक्त आनंद से कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। शची देवी अपने घर पर कृष्ण बलराम के श्री विग्रहों की सेवा करती थी। एक रात्रि को उन्होंने स्वप्न में देखा कि निमाई निताई यानी गौरांग और नित्यानंद कृष्ण बलराम के लिए पकाए गए भोज को लेने आए। कृष्ण बलराम ने विरोध किया, ये तुम क्या कर रहे हो, ये भोग हमारे लिए। निमाई और निताई ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, कलयुग में हम कृष्ण बलराम हैं, अतः हम भोजन ले जा रहे हैं। अगले दिन शची देवी ने प्रसाद परोसते समय देखा कि निमाई तथा निताई युवा कृष्ण और बलराम में परिवर्तित हो गए हैं और प्रसन्नता से उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं। माता शची के अश्रु बहने लगे और वे आनंद विभोर हो मूर्छित हो गई। एक दिन गौरा पुंडरीक पुकारने लगे। उनके भक्त आश्चर्यचकित थे कि महाप्रभु कैसे पुकार रहे हैं। गौरांग ने बताया कि उनके घनिष्ठ मित्र पुंडरीक विद्यानिधि, जो पूर्व बंगाल में छत्तग्राम में रहा करते थे, शीघ्र ही नवद्वीप आएंगे। मुकुंद दत्त भी छत्तग्राम से थे, इसलिए वे पुंडरीक विद्यानिधि के दिव्य गुणों से परिचित थे। पुंडरीक विद्यानिधि के नवद्वीप आगमन के उपरांत मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से पूछा कि क्या वे एक वैष्णव से भेंट करना चाहेंगे। गदाधर पंडित ने स्वीकृति देते हुए कहा कि वे सदैव वैष्णवों से भेंट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सेवक उन्हें पंखा डुला रहे थे तथा वे एक विशाल सफेद आसन पर बैठे हैं। वे कीमती रेशम के वस्त्र धारण किए थे। उनके लंबे घुंघराले बालों का सुगंधित तेल लगा हुआ था तथा वे थोड़े थोड़े समय के अंतराल में चांदी के एक पात्र में पान थूकते थे। युवा गदाधर, जो एक गंभीर ब्रह्मचारी थे, उनको शंका होने लगी, यह व्यक्ति मुझे वैष्णव प्रतीत नहीं होता, ये तो एक संसारी भोगी लगता है। गदाधर के मनोभाव को समझकर मुकुंद श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक गाने लगे जो श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करता था। इस श्लोक को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि प्रेमोन्मत्त हो गए। वे अपने आसन से नीचे गिर गए और हाथ पैर पटकने लगे। उनके हाथ पैरों से टकराकर आसपास की सारी चीजें टूटने लगी। तब कई घंटों तक वे कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए इधर उधर भागते रहे, कोई भी उन्हें रोक न पाया। गदाधर सोचने लगा, मैं पुंडरीक विद्यानिधि की उन्नत अवस्था
अवस्था को पहचान नहीं पाया। उन्हें एक असाधारण भौतिकतावादी समझकर मैंने अपराध किया है। मैं इसका पश्चाताप किस प्रकार करूं? आध्यात्मिक पद पर प्रगति करने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना अपरम आवश्यक है और मैं अभी तक औपचारिक रूप से दीक्षित नहीं हूं। अतः मैं अपने जीवन को पुंडरीक विद्यानिधि को अर्पण कर दूंगा और अनुरोध करूंगा कि वे मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। जब पुंडरीक विद्यानिधि बाह्य चेतना में आ गए तब मुकुंद ने गदाधर की प्रार्थना उन्हें सुनाई। पुंडरीक विद्यानिधि मान गए तथा ऐसे योग्य शिष्य को पाकर स्वयं को भाग्यशाली घोषित किया। नवद्वीप में देवानंद पंडित नामक एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से एक बड़ी सभा के समक्ष प्रवचन करता था। एक बार जब श्रीवास पंडित के देवानंद पंडित के प्रवचन को सुना तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो गए और जोर जोर से रोने लगे। श्रीवास पंडित की दिव्य स्थिति को न समझकर देवानंद पंडित के शिष्यों ने उन्हें सभा से बाहर कर दिया। देवानंद पंडित ने इसका विरोध नहीं किया और चुपचाप देखते रहे। मायावादी होने के कारण देवानंद श्रीमद् भागवतम के सार को समझ नहीं पाया। वह यह भी समझने में असफल रहा कि ग्रंथ भगवत और भक्त भागवत समान रूप से पवित्र है। अपने शिष्यों द्वारा उसने श्रीवास के प्रति गंभीर अपराध किया। कुछ दिनों पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु देवानंद के घर के निकट से गुजरे तब श्रीमद् भागवतम पर मायावादी व्याख्यान देने के लिए भगवान ने उसकी कड़ी भर्त्सना की। देवानंद पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु और शुद्ध भक्ति की विधि में अल्प श्रद्धा थी, परंतु कुछ समय पश्चात जब उसने वक्रेश्वर पंडित नामक एक महान भक्त को कृष्ण विज्ञान की व्याख्या करते सुना तब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तब से वह वैष्णव सिद्धांत के अनुसार श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने लगा। विश्वम्भर का आध्यात्मिक पुनर्जागरण नवद्वीप के हिंदू निवासियों को उनके भौतिक तंद्रा से जगा रहा था। पूरे नगर में लोगों के छोटे छोटे समूह अपने घरों में इकट्ठा होकर हरिनाम का कीर्तन करते, परंतु नवद्वीप के रूढ़िवादी ब्राह्मण गौरांग को खतरा मानते। उनके अनुसार गौरांग पूर्व में एक अच्छे युवक थे, परंतु गया से लौटने के पश्चात वे पागल हो गए थे और हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। वे कहते कोई किस प्रकार सड़कों पर जाकर सभी प्रकार के जातियों के लोगों के साथ भगवान के नामों का कीर्तन कर सकता है। ऐसा करना निश्चित रूप से धार्मिक रीतियों का भ्रष्ट कर देगा। ब्राह्मणों ने क्षेत्र के कोतवाल को शिकायत की जो एक मुस्लिम काजी था। उसने संकीर्तन मत करने का आदेश दिया। वह स्वयं एक घर में गया जहां से कीर्तन का मृदु स्वर सुनाई दे रहा था। उसने मृदंग तोड़ दिया और उस घर के निवासियों को चेतावनी दी कि यदि वे कीर्तन बंद नहीं करेंगे तो उन्हें उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने अनुयायियों को हतोत्साही देखकर निमाई ने उन्हें आश्वस्त किया, भयभीत न हो, आज रात्रि हम विशाल संकीर्तन दल को एकत्रित करेंगे। देखते हैं कौन काजी हमें रोकने का प्रयास करता है। उस संध्या गौरांग ने नवद्वीप के प्रमुख मार्गों, गलियों तथा गंगा के तट के निकट से काजी के घर तक एक भव्य शोभ यात्रा निकाली। निमाई के कुछ अनुयायी घर और उद्यान को नष्ट करने लगे, परंतु निमाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका और काजी को बुलवा भेजा। निमाई ने काजी को शांत किया और समझाया कि वे किसी गलत भावना से वहां नहीं आए हैं। फिर उसके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। निमाई ने वेदों के आधार पर चर्चा की और काजी ने कुरान का प्रतिनिधित्व किया। अतः काजी ने स्वीकार किया कि वे गौवध धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा गौरांग को वचन दिया कि न मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी आपके संकीर्तन आंदोलन में अवरोध उत्पन्न करेंगे। और उसने भी नवद्वीप की सड़कों पर संकीर्तन यात्रा में भाग लिया। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में विहार करते हुए भगवान चैतन्य ग्वालों के एक घर में गए तथा वहां पर कुछ दूध से बनी मिठाइयाँ खाई। जैसे ही वे एक पास के तालाब की ओर गए, ग्वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक भयंकर मगरमच्छ वहां रहता है, परंतु गौरांग नहीं रुके। मगरमच्छ को देखकर उन्होंने अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए। तत्क्षण मगरमच्छ ने एक देदीप्यमान दिव्य रूप धारण कर लिया तथा कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं एक नटखट बालक था। एक बार मैंने नदी में गायत्री जप कर रहे एक साधु के पैर खींच लिए थे और उन्होंने मुझे मगरमच्छ बन जाने का श्राप दिया। जब मैंने क्षमादान के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो, शीघ्र ही भगवान कृष्ण गौरांग के रूप में यहाँ प्रकट होंगे तथा अपने चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे। कभी कभी सूर्योदय के पूर्व गौरांग अपने भक्तों को निकटवर्ती गांवों तथा नगरों में संकीर्तन यात्रा पर ले जाते। वे मार्गों पर मृदंग और करताल के स्वर पर भावावेश में नृत्य करते। उनके शरीर में कंपन
होता, उनके पाँव में पहने हुए नूपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते। उनके भक्त कृष्ण के नाम जोर से पुकारते, मुकुंद, माधव, यादव, हरि। वे नगरवासियों से भी वैसा ही करने की विनती करते। वे उनसे पूछते, तुम अपना जीवन शरीर की देखभाल में क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य जीवन एक दुर्लभ भेंट प्रदान करता है? यदि तुम माता यशोदा के दुलारे भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हो तो तुम घोर अज्ञान में गिर जाओगे। अब सूर्योदय हो रहा है, तुम एक व्यस्त दिनचर्या की तैयारी कर रहे हो, परंतु तुम यह नहीं समझते कि प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त तुम्हारे जीवन काल को क्षीण कर रहा है। तुम अपने हृदय के स्वामी श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? यह जीवन अशाश्वत दुखों तथा खतरों से परिपूर्ण है, इसलिए अपनी दिनचर्या के कार्यों के साथ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की शरण लो। कृष्ण का सर्वाकर्षक नाम जीवों के उद्धार के लिए उदय हुआ है। सभी रसों के सार रूपी हरिनाम का आश्रय लो। 14 लोकों में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक मुस्लिम दर्जी जो श्रीवास पंडित के घर के निकट रहता था, उनके परिवार के लिए कपड़ों की सिलाई करता था। एक दिन उसे चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वे मोहित हो गया। उसके भक्ति भाव को समझकर महाप्रभु ने उसे अपना मूल कृष्ण रूप दिखाया। दर्जी नृत्य करने लगा और तथा चिल्लाने लगा, मैंने देखा है। भाव प्रेम में मग्न होकर वह महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगा। तब से वह भगवान चैतन्य के अग्रणी भक्तों में से एक बना। अन्य लोगों के निवासी तथा अन्य देवता सहित असंख्य लोग गौरांग को उनके निवास स्थान पर मिलने आते। भगवान उनका यथोचित स्वागत करते तथा मधुर वाणी में परामर्श देते। बस कृष्ण की पूजा करो तथा उनके दिव्य नामों का जप कीर्तन करो। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तव में मुझे प्रेम करते हो तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें। खाते, सोते या जागते प्रत्येक परिस्थिति में दिन रात सदैव कृष्ण को ही स्मरण करें और उनके नामों का उच्चारण करते रहे। एक दिन निमाई घर पर बैठे थे और गोपी 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 पुकार रहे थे। ऐसा करते हुए वे गोपियों के गुणों का स्मरण कर रहे थे तथा उस प्रेममय क्रोध के भाव में निमग्न थे जो गोपियां कभी कभी कृष्ण के प्रति अनुभव करती थी। एक मिलने आए विद्यार्थी ने आपत्ति प्रकट की, आप गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप कृष्ण के नाम का जप क्यों नहीं करते? एक गोपी के कृष्ण से प्रेममय झगड़े में गोपी भाव में गौरांग ने छड़ी उठाई और चिल्लाते हुए उस विद्यार्थी के पीछे भागे, कृष्ण का नाम न लो, हमें कृष्ण से कुछ नहीं लेना देना है। जब भगोड़े विद्यार्थी ने अपने मित्रों के पास पहुंचकर बतलाया, निमाई पंडित बड़े अहंकारी हो गए हैं। मैं एक सम्मानीय ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं तो उनको अच्छी सलाह दे रहा था, पर वे मुझे मारने दौड़े। तब विद्यार्थियों ने यह निश्चय किया कि यदि निमाई ने दोबारा ऐसा किया तो वे सब मिलकर उनकी पिटाई कर उन्हें सबक सिखाएंगे। बाह्य चेतना में लौटने पर निमाई ने विचार किया कि उनके अंतरंग भक्तों को छोड़ अधिकतर लोग उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझते थे तथा उनके लक्ष्य को नहीं समझते थे। उनका लक्ष्य था हरे कृष्ण कीर्तन के प्रचार द्वारा जगत के सभी जीवों का उद्धार। भगवान चैतन्य ने विचार किया, यदि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं तो जन साधारण मेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेंगे। एक सन्यासी को प्रणाम करने के शिष्टाचार का पालन करते हुए कम से कम वे मुझे दंडवत प्रणाम तो करेंगे, और चूंकि मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मुझे प्रणाम करने से उन्हें लाभ होगा। संन्यास ग्रहण करने से मैं गृहस्थ जीवन के दायित्वों से मुक्त हो जाऊंगा और कहीं भी यात्रा तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। इस प्रकार महाप्रभु ने जगत की रक्षा के लिए संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।